आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। अब पूरा फोकस है संख्या बल और वोटों के गणित। सवाल साफ है, क्या एनडीए अपने सभी उम्मीदवारों को पहले ही गिनती में जिता सकता है और क्या 5वीं सीट पर भी दांव लगना संभव है? चलिए आपको पूरा गणित आसान भाषा में समझाते हैं। इस बार एनडीए की ओर से जिन नामों की चर्चा है उनमें शामिल है नितिन नवीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता, शिवेश कुमार राम बीजेपी प्रदेश महामंत्री, उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी दल आरएलएम से, रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से, यानी बीजेपी जेडीयू और सहयोगी दल मिलकर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक है। राज्यसभा चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। यह चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। जीत का फॉर्मूला कुल वोट डिवाइडेड +1 सीट। सरल शब्दों में इस बार एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट की जरूरत है। बताया जा रहा है कि एनडीए के पास फिलहाल 202 विधायकों का समर्थन है। इसमें बीजेपी जेडीयू और सहयोगी दलों एलजेपी आरएलएम एचएम के विधायक शामिल है। अब यही से शुरू होता है असली खेल। मान लीजिए एनडीए 5 उम्मीदवार उतारता है तो गणित कुछ ऐसा होगा। 202 डिवाइडेड 5 यानी इक्वल 40.4 वोट प्रति उम्मीदवार। लेकिन जीत के लिए चाहिए 41 वोट, यानी सीधे सीधे बराबर बांटेंगे तो हर उम्मीदवार थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन राजनीति में गणित सिर्फ जोड़ घटाव नहीं होता, रणनीति भी होती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 202 विधायकों के साथ एनडीए 41 गुना 4 यानी 164 वोट देकर 4 उम्मीदवारों को आराम से जिता सकता है। 164 वोट देने के बाद भी 202 डिवाइडेड 164 इक्वल 38 वोट बचते हैं। अब यही 38 वोट बन सकते हैं गेम चेंजर। राज्यसभा चुनाव में वोट प्राथमिकता क्रम के आधार पर ट्रांसफर होते हैं। अगर विपक्ष अपने वोटों को एकजुट नहीं रख पाता, कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाती है या विपक्षी उम्मीदवार को कोटा पूरा नहीं मिलता, तो अतिरिक्त वोट ट्रांसफर होकर 5वीं सीट का रास्ता खोल सकते हैं। यानी अगर एनडीए रणनीतिक तरीके से वोट बांटे तो 5वीं सीट भी संभव है, लेकिन यह पूरी तरह विपक्ष की मजबूती और एकजुटता पर निर्भर करेगा। अगर एनडीए 4 सीट सुरक्षित मानकर चलता है तो पहली प्राथमिकता में मजबूत उम्मीदवारों को 41-41 वोट दिए जाएंगे। नितिन नवीन जैसे बड़े नाम को प्राथमिकता में रखा जाएगा ताकि वे पहले गिनती में ही जीत दर्ज करें। 5वीं सीट के लिए कम जोखिम वाला उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जहां रणनीति और ट्रांसफर वोट अहम भूमिका निभाएंगे। अगर विपक्ष अपने वोट एकजुट रखता है, क्रॉस वोटिंग नहीं होने देता और मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो 5वीं सीट पर भी सीधी टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष बिखरा तो एनडीए को फायदा मिल सकता है। 4 उम्मीदवारों के लिए हाँ पूरी संभावना है। 5वें सीट के लिए मुकाबला रोचक रहेगा। सब कुछ निर्भर करेगा वोटों के वितरण पर, प्राथमिकता क्रम पर, क्रॉस वोटिंग की स्थिति पर। एनडीए के पास मजबूत संख्या बल है। 4 सीटें लगभग सुरक्षित मानी जा रही है। 5वीं सीट रणनीति पर निर्भर है। विपक्ष की एकजुटता बड़ा फैक्टर हो सकता है। राज्यसभा चुनाव भले ही शांत दिखे, लेकिन इसके पीछे का गणित बेहद दिलचस्प और जटिल है। फिलहाल इतना ही। बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर खबर देखने के लिए जुड़े